हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फिर से जो है स्पीकिंग का स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं वही स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं जो स्पीकिंग में यूज किए जाते हैं। आज का जो हमारा पहला स्ट्रक्चर है वह है लेट अलोन। लेट अलोन का यूज किस कंडीशन में करते हैं, किस सिचुएशन में इसको बोलते हैं लेट अलोन। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझो। आप लगाइए एक सेंटेंस, पहले बोलिए। सेंटेंस के बाद आप लगाइए लेट अलोन। लेट अलोन के बाद दोस्तों आपको एक नाउन बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझो कि कैसे इसका यूज होता है, किस सिचुएशन में इसका यूज होता है। जैसे यहाँ दिया है, उसे तो प्रपोज करना छोड़ ही दो, मैं तो अभी तक उसका नाम नहीं जानता हूँ, ठीक है। अगर इस तरह सेंटेंस आता है तो आप लेट अलोन से बोलोगे तो क्या है कि उसे प्रपोज करना छोड़ ही दो, तो मैं तो अभी तक उसका नाम ही नहीं जानता हूँ। तो पहले आप सेंटेंस लिखिए, मैं जो है मैं तो अभी तक उसका नाम नहीं जानता हूँ। पहले इसकी एनर्जी लिखिए तो हो जाएगा आई डोंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डोंट हो जाएगा इवन, इवन लगाएंगे, या जो अभी तक के लिए क्या लगाएंगे हम, इवन लगाएंगे, इवन नो हर नेम, ठीक है। उसके बाद आप कामा लगाइए। कामा लगाने के बाद आप बोलिए लेट अलोन। लेट अलोन के बाद लिखिए उसे प्रपोज करना छोड़ ही दो, तो लेट अलोन प्रपोज टू हर, उसे प्रपोज करना छोड़ ही दो, मैं अभी तक उसका नाम ही नहीं जानता, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, अभी समझ में आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे थोड़ा मैं इसको स्क्रॉल करूं, चाय की तो बात ही मत करो, ठीक है, उसने तो पानी तक नहीं पूछा। तो सबसे पहले आप अंग्रेजी लिखिए, उसने पानी तक नहीं पूछा, पहले इसकी अंग्रेजी लिखिए तो क्या हो जाएगा, सी डिडेंट इवन ऑफर वाटर, ठीक है, सी डिडेंट इवन ऑफर वाटर। अब जो यह ना कि बात मत करो, तो उसके लिए लगाएंगे लेट अलोन। लेट अलोन चाय, तो यहाँ पे टी कर देना है। तो सी डिडेंट इवन ऑफर वाटर लेट अलोन टी, चाय की बात ही मत करो, उसने पानी तक नहीं पूछा, ठीक है। इस कंडीशन में हम लेट अलोन का प्रयोग करते हैं। अगला सेंटेंस देखो, जैसे शादी करने के बाद, यहाँ पे बात होना चाहिए, शादी करने की बात ही छोड़ दो, उसने तो मुझे उसने उसने तो मुझसे बात तक नहीं की, ठीक है। ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, तो क्या हो जाएगा, उसने तो मुझे बात तक नहीं की। तो इसका अंग्रेजी लिखिए, ही डिडेंट इवन टॉक टू मी, ठीक है। अब क्या रहा है, शादी करना तो छोड़ ही दो, तो हो जाएगा लेट अलोन मैरिज, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखिए, अगला सेंटेंस देखिए, प्यार करना तो छोड़ दो, यहाँ तक कि उसने मुझे देखा भी नहीं। अब बताइए तो कैसे इसको बनाएंगे। तो यहाँ तक कि उसने मुझे देखा भी नहीं, पहले इसको आप बोलिए, तो सी डजेंट इवन लुक एट मी, ठीक है। अब कह रहा है प्यार करना छोड़ ही दो, तो लेट अलोन लगाओ और प्यार के लिए यहाँ पे लव कर दो, लेट अलोन लव, ठीक है दोस्तों। तो इस कंडीशन में हम लेट अलोन बोलते हैं। चलिए आप इस पर बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अगला सेंटेंस देखो, देखो एक स्ट्रक्चर मैं लाया हूँ, सीम टू। सीम टू मतलब होता है लगता है, प्रतीत होता है, ठीक है। देखो इसका मैं एग्जाम्पल लाया हूँ, देखो किस कंडीशन में इसको हम बोलते हैं। यहाँ पे पहला जो सेंटेंस है, ऐसा लगता है कि तुम खुश हो, या इस तरह आप कह सकते हो तुम खुश दिखते हो, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो ऐसा लगता है तुम खुश हो, तो तुम के लिए पहले आप लगाइए यू। अब देखो यहाँ पे सीम करना पड़ेगा ना, क्योंकि यू प्लूरल है, तो आप यू सीम करिए, यू सीम। अब टू भी लगाना पड़ेगा, यहाँ पे अगर कोई एडजेक्टिव आता, कोई नाउन आता, टू भी लगता है, तो टू भी लगाइए, यू सीम टू बी हैप्पी, ऐसा लगता है तुम खुश हो, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा सेंटेंस देखो, ऐसा लगता है वह खेल रहा है, या इस तरह बोल सकते हो वह खेलते हुए प्रतीत हो रहा है। तो दोनों कंडीशन में क्या होगा कि ऐसा लगता है कि वह खेल रहा, तो ही, अब ही सिंगुलर तो सीम्स कर दी, सीम्स टू बी लगाइए। अब अगर टू बी के बाद कोई वर्ब आता उसमें आईएनजी लगाइए, तो प्ले माने खेलना, तो प्ले का प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग। देर माने वहाँ, तो ऐसा लगता है कि वह वहाँ खेल रहा है, ठीक है। आगे देखो,
आगे देखो अगला जो हमारा सेंटेंस है, ऐसा लगता है वह खा लिया है या वह खाया हुआ प्रतीत है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही सीम्स, ही सिंगुलर, ही सीम्स टू हैव ईटन कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिखा रहा है, इसको हम परफेक्ट इन्फिनेटिव कहते हैं। तो ही सीम्स टू हैव ईटन। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, ऐसा लगता है कि तुम पागल हो, टी-शर्ट आप बीइंग है तो यू करिए, सीम टू बी करिए, उसके बाद मैड लगाइए, यू सीम टू बी मैड, ऐसा लगता है तुम पागल हो। ठीक है, आगे देखो अगला जो हमारा स्ट्रक्चर दोस्तों, या आप बहुत बोलते होंगे, आप बहुत ज़्यादा इसका आप इस्तेमाल किए होंगे अपनी लाइफ में। जैसे यहाँ पे एक दिया कांट हेल्प, कांट हेल्प के बाद आप वर्ब में आईएनजी लगाएं, बिफोर मतलब होता है आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो प्रेजेंट टेंस रहेगा तो कांट हेल्प, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाइए। अगर आपका टेंस पास्ट था तो कुडंट हेल्प करिए, अगर पास्ट टेंस है तो कुडंट हेल्प करिए, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाइए। जैसे अगर आपको बोलना है कि मैं तुम पर हंसे बगैर नहीं रह सकता हूँ, तो किसी चीज़ के बगैर आप नहीं रह सकते तो वहाँ पे कांट हेल्प कुडंट हेल्प लगाते हैं। जैसे बोलना है कि मैं तुम पर हंसे बगैर नहीं रह सकता हूँ, तो यह टेंस हमारा प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगाऊंगा आई कांट हेल्प, और कांट हेल्प के बाद वर्ब आएगा तो आईएनजी लगाना पड़ेगा, लाफिंग, लाफिंग के साथ एट लगता, लाफिंग एट यू, तो मैं तुम पर हंसे बगैर नहीं रह सकता। ठीक है, दूसरा देखो, अगर टेंस पास्ट हो, जैसे मैं तुम पर हंसे बगैर नहीं रह सकता, तो यह पास्ट टेंस है, तो पास्ट के लिए आप कुडंट लगाइए, आई कुडंट हेल्प लाफिंग एट यू, मैं तुम पर हंसे बगैर नहीं रह सकता। ठीक है, अगला जो सेंटेंस दोस्तों है, मैं तुमसे बात करे बगैर नहीं रह सकता हूँ, तो यह प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के लिए क्या हो जाएगा, आई कांट हेल्प टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात किए बगैर नहीं रह सकता हूँ। अगर इसी का पास्ट बोलना है तो मैं तुमसे बात किए बगैर नहीं रह सका, तो क्या हो जाएगा, आई कुडंट हेल्प टॉकिंग टू यू, तो पास्ट के लिए आप कुडंट हेल्प करिए और प्रेजेंट के लिए आप कांट हेल्प करिए। ठीक है, तो बस आगे देखते हैं, अगर और भी एग्जाम्पल है इसमें, और भी एग्जाम्पल इसमें है, यहाँ देख सकती हो, जब मुझे पता चला तो मैं कहे बगैर नहीं रह सका, तो व्हेन आई केम टू नो में पता चला, तो मैं कहे बगैर नहीं रह सका थे, पास्ट टेंस आई कुडंट हेल्प सेइंग। ठीक है, चलिए आगे दे, बस इस वीडियो में ही तक है।